जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों, इस साल 2026 में सावन का अति पावन माह यानी श्रावण महीना, श्रावण का मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा, सावन में कितने सोमवार पड़ रहे हैं, कब कब पड़ रहे हैं, उनकी तारीख क्या है, आइए ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आइए हम इसी बात पे चर्चा करते हैं कि यह सावन हमारा जो है कि सावन का पावन महीना किस तारीख से शुरू होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। सावन 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन तक समाप्त होगा। उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार इस पूरे पवित्र महीने में कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस बार सावन के सोमवार के महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस प्रकार, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026, चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त 2026। आइए दोस्तों, आइए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सावन में सावन शिवरात्रि कब है और नाग पंचमी का त्यौहार हम किस दिन मनाएंगे, हरितालिका तीज का व्रत हमें कब करना है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का बड़ा ही महत्व होता है। और रक्षाबंधन कब है, भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का तारीख कौन सा है, दिन कौन सा है, ये सभी हम बातें आपको बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सावन शिवरात्रि तारीख 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को है। नाग पंचमी तारीख 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को है। हरितालिका तीज का तारीख 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को है। रक्षाबंधन तारीख 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को है। आइए भक्तों, दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि सावन में हमें भगवान शिव से संबंधित है। आप ध्यान से सुनिएगा। सावन में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाने का बड़ा ही महत्व होता है और बड़ा ही उसका पूजा पाठ करने का भी महत्व होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने से कहते हैं कि कई हजार गुना हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कुछ खास 5 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। चलिए नंबर वाइज करके मैं बताती हूँ, आप सब लोग ये पाँचों बातें ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1 है, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी सिर्फ पवित्र नदी, बेल वृक्ष, पीपल, बरगद या समी वृक्ष के नीचे की ही होनी चाहिए, या फिर कोई मदार का पेड़ है और धतूरे का कोई पौधा है, उसके नीचे की मिट्टी आप ले सकते हैं। और नंबर 2, शिवलिंग 3 इंच से ऊंचा या फिर 1 मुट्ठी से ऊंचा ना बनाएं। ये अंगूठे का हमारा जो ऊंचाई होता है ना, इससे ऊंची शिवलिंग हमें नहीं निर्माण करनी चाहिए घर पे, ठीक है, और ना बनाएं। इससे ऊंचा शिवलिंग होने पर पूजा का फल नहीं मिलता है। नंबर 3, मिट्टी में घी, गंगा जल, भस्म जरूर मिलाना चाहिए। नंबर 4, शिवलिंग बनाने के बाद उसे खाली न रखें, उसके ऊपर चावल के दाने यानी अक्षत, जिसको हम अक्षत का दाना बोलते हैं, वो भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए।
कभी भी शिवलिंग के ऊपर हमें जो चावल के दाने चढ़ाए जाते हैं हमारे द्वारा, वह टूटा नहीं होना चाहिए, एक ही दाना हो साबित होना चाहिए, जिसका नाम ही अक्षत है। अक्षत का मतलब जिसकी क्षति ना हुई हो, जो कहीं से विखंडित ना हो, खंडित ना हो, उस चीज़ को जो है कि हमें शिव पे अर्पण करना चाहिए। कोई भी टुकड़ा में चीज़ हो, उसको हमें शिव पे, शिवलिंग पे अर्पण नहीं करना चाहिए। और उसका शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अभिषेक करें और पंचामृत से पूजन करें। घी, धूप, दीप और दूध, बेलपत्र, बेल फूल और मदार का पत्ता, मदार के फूल, आकड़े की पत्ती, आकड़े के फूल, समी पत्र, दुर्वा, ये सब चीज़ें जो हैं कि भगवान शिव के ऊपर हमें अर्पण करना चाहिए। शिवलिंग बनाएँ तो उसके बाद से हमें इन सभी सामग्रियों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और नंबर 5 आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा एक बार करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके घर पे पूजन करते हैं तो अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और आरोग्य का वरदान मिलता है, यानी निरोग रहने का वरदान हमें प्राप्त होता है। यदि आप पार्थिव यदि आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन के हर सोमवार पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधिवत पूजा करें और फिर वह शिवलिंग जो है उन्हें किसी नदी में हमें प्रवाहित कर देना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों का नाश करता है और भगवान शिव की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति भी हमें होती है। शिव पुराण के अनुसार अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाते समय इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं उनका, तो इससे भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं और वो अपने भक्तों के दुखों को भी सुनते हैं और उनके कष्टों को भी दूर करते हैं। प्रिय भक्तों, प्रिय दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन होने वाला है। वो हमारे गुरुजी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा पूजन होगा, किस तारीख को होगा और उसमें क्या क्या सामग्रियां हमें रखनी है, वो सभी हम आपको बता रहे हैं। आप एक कॉपी और पेज लेके, कलम पेन लेके और कॉपी लेके बैठ जाइए, सभी सामग्री को नोट कर लीजिएगा। सावन शिवरात्रि लाइव पूजन सामग्री सूची। सावन की शिवरात्रि के दिन लाइव पूजन होगा और वह श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरुजी करवाएंगे और उसमें जो भी सामग्रियां उन्होंने बताई है वह सभी नोट कर लीजिए। चलिए सामग्री को नोट कीजिए। नंबर 1 लोटा जल, नंबर 2 21 दाने साबुत गेहूं के, नंबर 3 5 कमलगट्टे, नंबर 4 108 चावल के साबुत दाने, नंबर 5 21 काली मिर्च, नंबर 6 1 चुटकी काले तिल, नंबर 7 1 धतूरा, नंबर 8 बेलपत्र, नंबर 9 7 समी पत्र, नंबर 10 7 लाल गुलाब के फूल, नंबर 11 7 फूल कोई भी हो, लाल होना चाहिए, नंबर 12 दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र यानी सेंट जिसको बोलते हैं, गंगा जल, चंदन, नंबर 13 3 गोल सुपारी, नंबर 14 रोली मोली अबीर गुलाल पीला चंदन, नंबर 15 पूजन के लिए चावल साबुत 1 कटोरी, नंबर 16 कपूर, नंबर 17 2 घी के दीपक, 1 जलाकर रखने के लिए और 1 आरती के लिए धूप बत्ती, नंबर 18 2 जनेऊ, 1 गणेश जी के लिए और 1 शिव जी के लिए, नंबर 19 लौंग इलायची पान के पत्ते, नंबर 20 5 फल, नंबर 21 मिठाई। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि ये सभी सामग्री है शिव जी के पूजन अभिषेक के लिए। और वैसे तो कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, शिव को सिर्फ एक लोटा जल ही बहुत ही प्रिय होता है। अगर हम अपने सच्चे मन से शिव के लिए अगर एक लोटा जल ही उनके लिए अर्पण करते हैं तो उस पे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ये सभी सामग्रियाँ एकत्रित हो जाती हैं तो बेहद अच्छा है। नहीं हो पाता है तो जो भी आपके पास सामग्री है एकत्रित कर लीजिएगा। कुछ नहीं है तो चावल के दाने तो हैं, गेहूं के दाने तो मिल ही जाएंगे, पुष्प फूल मिल ही जाएंगे, 1 लोटा जल तो हमारे पास मिल ही जाएगा, धूप बत्ती थोड़ा मिल ही जाएगा, कपूर थोड़ा मिल ही जाएगा जलाने के लिए, दीपक मिल ही जाएगा। नहीं घी का मिलेगा तो आपके पास तिल के तेल का ही मिलेगा ना। जो भी सामग्री आपके पास एकत्रित हो जाती हैं वह लाइव पूजन आप लोग 23 जुलाई 2026 को
और शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच तक कराया जाएगा। अब आप लोग सभी सामग्रियाँ थोड़ा गुरुजी के मुख से भी सुन लीजिए कि वो भी कौन कौन सी सामग्री बता रहे हैं। वैसे तो मैंने उन्हीं के द्वारा बताई हुई सभी सामग्रियाँ आप लोगों को भी बताई है, लेकिन आप लोग गुरुजी के मुख से सुन लीजिए। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मौली, अबीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, 2 जनेऊ, एक गणेश जी के लिए, एक शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते रख लें, पार्थिव शिव जी, मिट्टी का, 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखें जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल टीवी चालू रखना है। तो आप लोगों ने सुन लिया गुरुजी के मुख से भी कि कौन कौन सी हमें सामग्रियां रखनी है। शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच तक होगा। 23 जुलाई 2026 को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैसे जो भी उनकी अपडेट आती रहेंगी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन का, अभिषेक का, मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूँगी। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट में हर हर महादेव आप लोग अवश्य लिखें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।